नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो मस्त रहना और ज़बरदस्त लगे तो शानदार रहना। ये कहानी है छोटे से गांव लाडनू की, जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में अपने वहाँ के एक लक्ष्मी नारायण के बेटे संजू की कहानी है ये। संजू बचपन से ही अपने माता पिता को देख के बहुत सीखता था। वो 4 भाई थे संजू, ठीक है। 4 भाई होने के बाद में वो बचपन से सीखता आ रहा था, बचपन से कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। खेलने की उम्र में भी उसने सीख लिया था। फिर स्कूल डाला उसको, स्कूल डाल के वो पढ़ाई स्टार्ट करी। पढ़ाई स्टार्ट करते करते उसने सोचा कि यार घर में बहुत गरीबी है, तो अपने ऐसा क्या करें जो घर वालों की परेशानी सारी दूर हो जाए। सारी दूर करने के लिए उसने एक चीज़ अपनाई कि अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। और बचपन में आपको पता है पढ़ाई छोड़ने के बहुत कारण होते हैं, ठीक है। पढ़ाई छोड़ी घर की स्थिति देख के उसने पढ़ाई छोड़ी। 4 क्लास पढ़ के, ठीक है। 4 क्लास पढ़ के उसने सोचा कि अब है ना अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहिए। तो करने की ठान ली उसने। उसके अंदर एक आग थी संजू के अंदर। तो उसने सोचा कि अब कुछ काम करते हैं ऐसा। तो पहले तो होटलों में लगा। होटलों में जैसे कोई बर्तन धोने का काम या कुछ ऐसे कुछ लग रहा था। वो उसको उस टाइम 200 रुपये मिलते थे। ये 2010 की बात है। उसको 200 रुपये मिलते थे। 200 रुपये में वो बहुत मस्त था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, बड़ा आदमी बनने की। बड़ा आदमी बनने के लिए उसको पैसे भी बहुत चाहिए और काम भी ऐसा चाहिए। तो उसने धीरे धीरे फिर काम स्टार्ट करने से उसने होटल छोड़ के और अपने ड्राइविंग लाइन में काम लग गया। जैसे बसें चलती है उसमें कनेक्टर का रोल होता है ना, जो पैसे लेते हैं और उनको वापस देते हैं, तो वो उसमें लग गया। तो उसमें उसने 500 रुपये महीने के कर दिए, ठीक है। 500 रुपये करते करते उसने सोचा कि 500 रुपये में होगा नहीं कुछ। तो उसने ये अपने अलमारी का काम होता है या लोखंड वाला काम होता है जो शादी में अपनी अलमारी देते हैं कपड़े रखने के लिए, उसका उसने काम सीखा। काम सीखते समय उसने बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से साथ में रह के काम सीखा। सीखते समय उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना यार कोई और बड़ा काम किया जाए। तो आदमी से मिलता रहा, तो उनको पूछता रहा कि भाई अब मुझे बड़ा काम कुछ करना है, जिससे क्या है कि मेरा घर परिवार अच्छी तरीके से चल सके, ठीक है। उसने 2-3 आदमी को पूछा कि नहीं मेरे को ये काम में कितने पैसे कमा लूँगा आने वाले टाइम में 2020-25 तक। तो उन्होंने बोला कि 10-11 हज़ार रुपये। तो उसको दिमाग में एक सवाल उठा कि क्या मैं 10-15 हज़ार रुपये में आने वाले टाइम में सब चीज़ें कर सकता हूँ कि नहीं। उसके दिमाग में सवाल आया। वो सोचा कि फिर नहीं कर सकते, अपने 10-15 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना क्यों बड़ा काम किया जाए। बड़ा काम करते करते उसने सोचा कि चलो कोई अच्छा सा काम सीखे, उसमें से 50 हज़ार रुपये होने चाहिए महीने के। तो फिर वो काम सीखने चला गया। गोल्ड का काम उसने सीखा। गोल्ड का काम सीखते उसने सोचा कि क्यों ना मैं 6 महीने में सीख लूँ। 6 महीने में उसने नहीं सीखा, उसने 4 महीने में भी सीख लिया। 4 महीने में सीखते धीरे धीरे स्टेट चेंज कर दिया उसने। स्टेट मतलब अपना गाँव छोड़ के स्टेट में चला गया, दूसरा स्टेट में जाके उसने 50 लोगों के बीच में रह के काम किया। तो कभी बचपन में कभी इतने लोगों के बीच में नहीं रहा वो, तो क्या है वो देख रहा था कि यार ये लोग अपने को क्या बोलेंगे ऐसे वैसे, ठीक है। लेकिन उसके दिल में एक ही आग थी कि अपने को काम सीख के बड़ा आदमी बनना है, ठीक है। तो धीरे धीरे काम करता गया। काम करते करते उसने एक ऐसा टाइम ला दिया जिसमें वो 50 हज़ार रुपये महीने कमाने लग गया। फिर वो गाँव आया तो उसके 4 भाई थे। तो 3 भाई ने बोला कि यहाँ पे कर ले काम। उसने बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं करना है मुझे काम। उसने बोला कि ठीक है कोई नहीं। तो फिर धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई वापस। वो क्या है धीरे धीरे घर वालों की परेशानी और वगैरह ज़्यादा होने लग गई, वापस होने लगे। तो वो क्या है दिमाग से थोड़ा सा आउट एरिया में चलना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। तो 50 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान अगर आउट एरिया में जाएगा तो उसके पैसे लेने भी पड़ेंगे, किसी से कर्जा भी लेना पड़ेगा। तो कर्जा लेने से बाद में उसको बहुत कर्जा हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वापस स्टेट चेंज किया उसने। स्टेट चेंज करते ही उसने बोला कि अब मुझे आना नहीं है। अपने घर वालों को छोड़ दिया, 5 साल छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में वो स्टेट चेंज करता गया। धीरे धीरे स्थिति वापस बढ़िया और शानदार बनती गई। अब अगर इससे आगे की आपको कहानी सुननी है तो अगले पार्ट में ज़रूर सुनाएंगे। जब तक जय हिंद जय भारत। और चैनल अगर अच्छा लगा
और चैनल की अगर अच्छी कहानी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका भाई संजू।